दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर पुरजोर होते जा रही है। रविवार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए हजारों की संख्या में कर्मचारी रेंजर कॉलेज मैदान बालाघाट में एकत्र हुए, जहां संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विशाल सम्मेलन हुआ। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीके पटेल ने कहा कि पूरे देश में एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए लामबंद आंदोलन किया जा रहा है। बालाघाट से इस क्रांति की शुरुआत हो रही है, जो पूरे प्रदेश में अभियान बनेगी। उन्होंने कहा कि एक दिन निश्चित तौर पर सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही होगी। उन्होंने मोदी जी के मुमकिन है नारे का संदर्भ देते हुए डबल इंजन की सरकार को इसे लागू करने की मांग की है। मैं मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करूंगा कि यथाशीघ्र परिवार पेंशन जो अन्य राज्यों ने लागू कर दी हैं, उसको कोविड के दौरान हमारे बहुत सारे साथी काल के गाल में समा गए। जैसे उत्तर प्रदेश ने कर दी, पंजाब ने कर दी, मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करूंगा तत्काल करें और पुरानी पेंशन का प्रस्ताव माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तत्काल भारत सरकार के पास कैबिनेट में पास करके और विधानसभा में पास करके पहुंचाएं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी तो मुमकिन है, तो मोदी जी ने जब जो आदेश कैबिनेट में पास कर दिया है ये परिवार पेंशन का, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। मैं यही निवेदन करूँगा, हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा और हम इसके गंभीर परिणाम सरकारों ने आने भविष्य में भुगतेंगी और अभी भुगतेंगी। विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जबरदस्त कार्यक्रम चल रहे हैं, संपूर्ण भारत में चल रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन इसका कार्यक्रम कर रहा है। इसी तरह राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष यादव ने कहा कि जो लड़ता है वो जीतता है, इस बात का उन्हें पूरा भरोसा है। हमारी मांग पुरानी है, लेकिन हम सरकार को सीधा सीधा यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांग का वे समाधान करे। मध्य प्रदेश सरकार यह प्रस्ताव पारित करे, कर्मचारी ही सरकार को चलाने का काम करते हैं। यदि सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। कर्मचारियों के इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों के कर्मचारी हिस्सा बने, जहां उन्होंने एक स्वर में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली सरकार को करना ही होगा, यह हमारा अधिकार है और सरकार का नैतिक दायित्व। इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद रहे। उन्हें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के समक्ष विचार रखने के लिए कर्मचारियों ने आवेदन भी दिया। क्या मांगे? पुरानी पेंशन और नई पेंशन में बहुत सारा अंतर है। वो सरकार नियोजित कार्यक्रम और ये कार्यक्रम ऐसा है जो प्राइवेट कंपनी को NSDL को दे दिया, जिसका पैसा हमारा 3 पार्ट में कहीं बांटा जाता है। अब वो बाजार आधारित है, मार्केट आधारित है, उसमें लाभ होगा या हानि होगी, अंत में वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से वो मिलेगा। दूसरी बात उसमें ये है कि उसका भुगतान होने की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है, काफ़ी क्रिटिकल है, जिससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। NSDL कंपनी जो पैसा इकट्ठा करती है वो कहीं अपने तरीके से वो उस पैसे का नियोजन करती है, उसका लाभ कर्मचारियों को सही तरीके से संभव ही नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मांग पुरानी है, सरकार को सीधा संदेश ये है कि हमारी मांग का समाधान करे। मध्य प्रदेश सरकार ये प्रस्ताव पारित करे, भारत सरकार से करवाए। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, देश में भी भाजपा की सरकार है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारी हित में निर्णय ले, कर्मचारी ही सरकार को चलाने का काम करता है। यदि कर्मचारियों की मांगों की ओर सरकार ने नहीं विचार किया तो उसके परिणाम पिछली सरकारों ने भुगते भी हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को शाम 4 बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया।
पहले चरण में मतदान 6 जनवरी 2022 को होंगे, तो वही दूसरे चरण के चुनाव 28 जनवरी और तीसरे चरण का चुनाव 16 फरवरी को संपन्न होगा। तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। यह आचार संहिता ग्राम पंचायतों में ही लागू रहेगी। बालाघाट जिले के 10 विकासखंडों में चुनाव की बात करें तो यहां पर पहले चरण में बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी और खैरलांजी की पंचायतों में 6 जनवरी को चुनाव होंगे। दूसरे चरण में जिले के लांजी, किरनापुर और कटंगी क्षेत्र की पंचायतों में 28 जनवरी को चुनाव संपन्न होगा, जबकि अंतिम चरण में 16 फरवरी को बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा विकासखंड की पंचायतों में चुनाव होगा। चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिकृत चुनाव चिन्ह उपयोग नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग अलग से चुनाव चिन्हों का आवंटन करेगा। हालांकि आचार संहिता के दायरे में सभी राजनीतिक दल भी आएंगे। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में कुल 690 पंचायतों में यह चुनाव होगा। इनमें 11,417 वार्ड पंच चुने जाएंगे, तो वही 220 जनपद सदस्य और 27 जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन के साथ धरोहर राशि 8,000 रुपये, जनपद के लिए 4,000 और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2,000 और पंच के लिए 400 रुपये जमा करनी होंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ओबीसी महिलाओं को निर्धारित से आधी राशि ही जमा करनी होंगी। नामांकन पत्र दाखिल करने जाते समय अभ्यर्थी अपने साथ अधिकतम 2 लोगों को ही ले जा सकेंगे। कार्यालय जाते समय 2 वाहनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तीन दिसंबर की रात्रि में एक बार फिर नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे कंपनी के मशीनरी को आग के हवाले कर दिया। बिरसा विकासखंड के देवरबेली चौकी के अंतर्गत 40 की संख्या में पहुंचे सशस्त्र नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ समय के लिए मजदूरों को बंधक भी बनाने की खबर है, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। देवरबेली से कोरका नरपी मार्ग पर राइसिंग एंड कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों भी इसी कंपनी के वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले किया था। इस बार नक्सलियों ने रोलर को जलाया है। संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सलियों की वारदातें निरंतर बढ़ते जा रही है। हाल ही के दिनों में 11 नवंबर को कान्हा नेशनल पार्क से लगे मालखेड़ी से मुखबेरी के शक में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद सोनगुड्डा क्षेत्र में पर्चे भी फेंके गए थे। वहीं अब रोलर को आग लगाने के बाद नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों के साथ ही ग्रामीणों की चिंताएं भी बढ़ गई है। नक्सलियों ने पर्चों में गढ़चिरौली जिले में मारे गए अपने साथियों की शहादत को लेकर बंद का आह्वान किया है। वारासिवनी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के देह शोषण मामले में एक आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास एवं 3,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी का नाम शहबाज खान तिरोड़ी निवासी है। घटना की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल ने बताया कि घटना 18 मई 2017 को तिरोड़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर शहबाज पिता जमील खान के द्वारा दैहिक शोषण किया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 376 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए वारासिवनी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 4 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आरोपी ने अपराध करने के बाद लड़की से विवाह करके रख लिया, उसको रखा, बस यही उसकी अपराध की स्वीकृति है। इसी कारण धारा 376 2 दा और 506 के तहत 10 वर्ष और 20 वर्ष की कारावास मिली है। ये उसके लिए एक सजा का आधार है। साथ में 3,000 रुपए का अर्थदंड भी उसके ऊपर आरोपित किया है। इससे सजा नहीं। अब विधवा न्यायालय सर, आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम शहबाज है। छूलो आसमान किसने रोका है एवं आलोक संघ के संयुक्त प्रयासों से आज लांजी क्षेत्र के ग्राम चिखला में सुबह 10 बजे अवंतीबाई निःशुल्क नवोदय कोचिंग का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत ग्राम कारंजा में शिशु विद्या मंदिर में भी नवोदय कोचिंग का शुभारंभ हुआ। दोपहर 1 बजे लांजी में रानी अवंतीबाई विद्या मंदिर में निःशुल्क नवोदय कोचिंग का शुभारंभ हुआ और शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु आलोक संघ की चिंतन बैठक भी आहूत की गई। इसी कड़ी में ग्राम लवेरी में सामुदायिक भवन में निःशुल्क नवोदय कोचिंग का शुभारंभ भी किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार के रूप में लोकेश लिल्लारे, IRS और आलोक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।
छोटे बच्चों में से अगर मेरा मानना है कि 2 बच्चे भी अगर ये समझ करके इधर आ जाते हैं तो हमारा काम सार्थक हो गया, सिद्ध हो गया हमारा काम। बेटा इनमें से चौथी क्लास के बच्चे हैं, चौथी 5वीं क्लास के बच्चे कौन से, हाथ उठाओ जरा। 4th 5th के बच्चे ना। नवोदय की क्लास में बेटा बड़े जोर शोर से अच्छे से तैयारी करना है। पता है उसके बेनिफिट ये है कि वो स्कूल में पूरा सब कुछ निःशुल्क होता है, फ्री पढ़ाई, फ्री रहना, फ्री अच्छा खाना, फ्री।